एक परीलोक होता है, उसमें 2 परी होती हैं। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और फिर वे दोनों एक ही जादुई स्कूल में पढ़ते हैं। पहली परी का नाम होता है सनाया। वो बहुत अच्छी और सुंदर होती है। वो सबकी मदद करती है और कभी भी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करती है। और वही थी नियाशा, जिसे अपने परी होने का बहुत गर्व होता है और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग दूसरों को दिखाने के लिए करती है, पर वो दिल की बहुत अच्छी होती है और वो सनाया की बातें मानती है, क्योंकि वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। एक दिन जब वे दोनों अपने जादुई स्कूल में जा रहे थे, तब उन्हें एक बहुत अजीब सी लड़की मिलती है। रुको नियाशा, लगता है वो परेशान है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे, हम उसको जानते नहीं हैं। वो कौन है और हम उसकी मदद क्यों करें? और वो मुझे कोई जादुई चुड़ैल लग रही है। कोई बात नहीं, वो अब हमारे परीलोक में है। वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकती। क्या पता उसको सच में मदद की जरूरत हो। ऐसा बोलते हुए सनाया उसके पास गई और बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम निशा है। मेरे मम्मी पापा को एक साधु बाबा ने श्राप दे दिया, जिसकी वजह से मैं अकेली रह गई हूँ। अब वे इस दुनिया में नहीं है और मैं चुड़ैल की बेटी हूँ, तो मुझसे कोई बात नहीं करता। कोई बात नहीं निशा, तुम परेशान मत हो। हम दोनों हैं ना तुम्हारे पास, और आज से तुम हमारी दोस्त हो और हमारे साथ ही रहोगी। हाँ नियाशा ठीक बोल रही है। आज से तुम हमारे साथ ही रहना। अब से हम तुमको हमारे जादुई स्कूल लेकर चलेंगे। ऐसा बोलकर वे दोनों अपने साथ निशा को लेकर जाती है। स्कूल पहुंचने पर सभी परी निशा को देखने लगती हैं, और वहां पर स्कूल की टीचर आती है। सनाया, नियाशा और ये जो तुम्हारे साथ हैं, इसको लेकर मेरे क्लास में आओ। फिर तीनों टीचर के पीछे पीछे जाते हैं, और वहाँ टीचर बोलती हैं, तुम दोनों को पता है ना, ये परियों का जादुई स्कूल है। हम यहाँ तुम सभी परियों को सिखाते हैं कि अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल कैसे करना है और किस पर करने हैं या नहीं, और अलग अलग शक्तियाँ सिखाते हैं। और तुम दोनों एक चुड़ैल को लेकर आई हो। तुमको पता है ना, इनसे हमारी बनती नहीं है। ये लोगों का नुकसान करते हैं और हम लोगों की मदद करते हैं। तुम अभी के अभी इसे इस परीलोक से बाहर करके आओ। मेरा नाम निशा है। मेरे मम्मी पापा को एक साधु बाबा ने श्राप दे दिया, जिसकी वजह से मैं अकेली रह गई हूँ। अब वे इस दुनिया में नहीं है और मैं चुड़ैल की बेटी हूँ, तो मुझसे कोई बात नहीं करता। टीचर उसको रोकती है और बोलती है, ठीक है, तुम रोना बंद करो और कहीं मत जाओ। आज से तुम यहीं रहना और मैं तुमको अच्छे से शिक्षा दूंगी। इतना सुनकर नियाशा और सनाया निशा को देखकर खुश होते हैं। वो उसको लेकर अपने महल में लेकर जाती है। उसको अच्छे कपड़े देते हैं और उसको बिल्कुल अपनी तरह कर देते हैं। निशा सुबह उठती है और वो सभी के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है। फिर वो स्कूल जाते हैं। टीचर निशा को सिखाते हैं कि दूसरों के साथ कैसे रहना है और कैसे सबकी मदद करनी है, कैसे अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करके लोगों की मदद करनी है। एक दिन टीचर नियाशा, सनाया और निशा को बुलाती है और बोलती है, आज हम एक प्रतियोगिता करेंगे और उसमें तुमको सबको अकेले अकेले खेलना है और भी किसी के साथ नहीं खेलेगा। वे सभी को जंगल में लेकर जाती हैं और बोलती हैं, इस जंगल को सबसे पहले पार करके एक जादुई झंडा लगा है, वो अपने साथ लेकर आएगा, वो इस प्रतियोगिता को जीत लेगा। फिर ये बोलकर सभी तीनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। निशा चलते चलते निशा को एक हिरण जख्मी हालत में मिलता है। वो उसकी मदद करती हैं और उसको एक जगह आराम से बैठाकर आगे बढ़ती हैं। नियाशा वो भी आगे चलती हैं तो उसको एक नदी मिलती है। उसमें एक बकरी का बच्चा डूब रहा था। वो उसकी मदद करके उसे बचाती हैं और आगे बढ़ती हैं। सनाया वो भी आगे चलती हैं और उसको एक चिड़िया मिलती है। उसको चोट आई होती है, वो उसकी मदद करती हैं और आगे बढ़ती हैं। फिर वो तीनों जो झंडा एक साथ दिखता है, फिर वो एक दूसरे से बोलते हैं, तुम ले लो, तुम ले लो। टीचर आती हैं और बोलती हैं, तुम तीनों जितने से ज्यादा किसी की मदद करना ज्यादा जरूरी समझा, इसलिए तुम तीनों विजेता हो। ऐसे फिर वो तीनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।